जब एडसेंस से पैसे कमाने की बात आती है तो माइक्रो निश फाइंड करना बहुत अहम होता है। अगर आपके पास माइक्रो निश वेबसाइट है तो आप कम एफर्ट में कम समय में अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं और अच्छी ट्रैफिक ला सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एडसेंस के से बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत हाई ट्रैफिक नहीं भी है और अगर आपने माइक्रो निश वेबसाइट जो हाई सीपीसी की टारगेट किया हुआ है, जो हाई सीपीसी की आपने फाइंड किया हुआ है, उस पर अगर आप 15-20 आर्टिकल भी लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट एडसेंस के लिए अप्रूवल हो जाती है, उसके क्राइटेरिया को मीट कर जाता है। उसके बाद जब आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाती है तो लगभग 100-150 ट्रैफिक में भी आप अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इतनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जितना कि इंडिया में लोग आम सैलरी जो 15-20 हज़ार की सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतना आपकी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड माइक्रो निश वेबसाइट फॉर एडसेंस के लिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। वैसे अगर आप गूगल पे जाते हैं, चलिए मैं आपको चल के बताता हूँ। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाते हैं और माइक्रो निश कीवर्ड्स फॉर एडसेंस टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप सभी लोगों में से किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ पे हो, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ पे हो, लेकिन आपने फाइंड करना है, आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, आपकी नॉलेज किस निश पे है, उसी अनुसार आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि आपकी इंटरेस्ट इंश्योरेंस पे है और आप क्रिप्टो पे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको नॉलेज गैदर भी करने में टाइम लगेगा, एसईओ करने में टाइम लगेगा, वेबसाइट रैंक करने में टाइम लगेगा, फिर आपकी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, चूँकि अगर मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो मेरी 3-4 वेबसाइट है जो अलग अलग निश पे है। एक ऑटोमोबाइल पे है, दूसरा आप नेशनल एमएलएम जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो इससे पहले चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पर गूगल एडसेंस, अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग के अलग से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं। यहाँ पर न सिर्फ बताए जाते हैं बल्कि आपको मेरी अर्निंग टिप्स एंड अर्निंग प्रूफ भी दिखाया जाता है। जैसे कि आप अगर मेरी पिछली वीडियोस गो थ्रू करेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे अर्निंग प्रूफ के तौर पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे द्वारा यहाँ पर मैंने 3 ऐसे माइक्रोनिश वेबसाइट फाइंड किया हुआ है, माइक्रोनिश कैटेगरी, जिस पे अगर आप काम करते हैं तो लगभग लगभग आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, चलिए इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं और ऊपर से इस पे जाके हम इंश्योरेंस यहाँ पर टाइप करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कि लगभग इंडियन को अगर इंडियन कंट्री को अगर आप टारगेट करते हैं तो लगभग 90 रुपये की सीपीसी आपको मिलती है। और गो अब नीचे जाइए, नीचे आएंगे तो आपको और भी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेगी। चूँकि इंश्योरेंस बहुत अलग अलग कैटेगरीज की हो सकती है। होम इंश्योरेंस हो सकता है, बाइक इंश्योरेंस हो सकता है, और टू व्हीलर्स वगैरह, कार की इंश्योरेंस वगैरह हो सकती है। लेकिन आपको और भी अगर नैरो डाउन कर सकें, अगर आप बाइक इंश्योरेंस पे ही लिखना चाहें या फिर ऑटो या फिर कार इंश्योरेंस पे लिखना चाहे या फिर होम इंश्योरेंस पे लिखना चाहे या फिर कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस पे ही लिखना चाहे, देखिए इंश्योरेंस तो निश साइट हो गया। ठीक है, और माइक्रो निश करेंगे तो इंश्योरेंस फॉर कार। चलिए मैं आपको इस पर लिख के बताता हूँ, इंश्योरेंस फॉर कार। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सीपीसी यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे देखिए लगभग $88 की सीपीसी है। यहाँ पे देख रहे हैं, $88 की सीपीसी। ये सीपीसी आपको इतनी रेवेन्यू जनरेट करके दे देगी जितना कि आम आपको ब्लॉग नहीं करके देगा। और आपकी वेबसाइट पे कम ट्रैफिक भी है तो आपकी सीपीसी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो भी एडवर्टाइज़र आप आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाते हैं वो इंटरेस्ट बेस पे लगाते हैं, इंटरेस्ट बेस पे ऐड लगाते हैं। मतलब अगर आप एसईओ की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं कि ट्रैवलर की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस के अलावा किसी और भी वेबसाइट पे मतलब एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं, तो भी आपको इंश्योरेंस की ही ऐड दिखेगी वहाँ पे। आपने कई जगह ऐसा नोटिस किया होगा। ये इसलिए होता है कि एडवर्टाइज़र आपको जो भी ऐड रन करते हैं वो आप इंटरेस्ट बेस पे ऐड रन करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है इंश्योरेंस की है, अगर आपने गूगल में यूट्यूब में इंश्योरेंस टाइप किया हुआ है तो किसी भी अदर कैटेगरीज की वेबसाइट पर अगर आप एक्सेस करते हैं तो भी आपको इंश्योरेंस की ही ऐड दिखती है। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइज़र ज़्यादातर टारगेट बेस कीवर्ड बेस पे ऐड रन नहीं करता, टारगेट जो इंटरेस्ट बेस पे, जैसे कि जिन लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार ही ऐड रन करते हैं।
तो ये ज़्यादा इस पे मायने नहीं रखता कि आप हाई सीपीसी की टारगेट, हाई सीपीसी कीवर्ड या हाई सीपीसी की कैटेगरीज या हाई सीपीसी की निश कैसे फाइंड करेंगे गूगल एडसेंस के लिए। लेकिन इतना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर माइक्रो निश वेबसाइट अगर टारगेट करते हैं एडसेंस के लिए, तो एडवर्टाइज़र आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ऐड करेगा, ज़्यादा प्रीमियम ऐड लगाएगा, ठीक है। और अगर दो एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि एडस्ट्रा वगैरह हो गया, गूगल एडसेंस वगैरह हो गया, ये ज़ुइक वगैरह हो गया, तो ये सब आपस में कॉम्पीट करते हैं और आपको हाई सीपीसी देने के लिए ज़्यादा रेडी होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पे। अगर आपकी इंश्योरेंस कार के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कार के ऊपर ही इंश्योरेंस लिखते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे $88 की यहाँ पे आपको सीपीसी मिलती है। और यहाँ पे इसके सिनोनिम्स कीवर्ड्स देखिए कितने सारे हैं, जो 62, 44, 17, 43, $18 की सीपीसी आपको मिलती है। आपको क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाइए, जैसे बाइक इंश्योरेंस कंपलसरी फॉर व्हीकल्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चन टाइप का कीवर्ड निकालिए। और इसकी इसकी तो चूंकि ये इसमें इंश्योरेंस शामिल है, तो इसको फिर भी आपको इसके लिए अच्छी सीपीसी मिलेगी। भले आपको यहाँ पे टूल आपको ना दिखा रहा हो, टूल चूंकि एग्जैक्ट नहीं दिखाती, कभी अपडेट होती है, कभी अपडेट नहीं भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज़ का आप ये नहीं करें पूरा 100% भरोसा कि जो दिखा रहा है बस वही सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप आइए नीचे, यहाँ पर कार इंश्योरेंस वगैरह, मैंडेटरी इंश्योरेंस फॉर न्यू कार, ठीक है, मैंडेटरी इंश्योरेंस फॉर न्यू कार। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये फ्रेश होती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई प्रकार के आपको कीवर्ड्स, अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स मिलेंगे, जो नीचे आपको दिखेगी, जो क्वेश्चन टाइप पे, इन सभी पे आप लिख सकते हैं। और इस सभी पे लिखने के बाद आपको इंश्योरेंस टाइप के ही कीवर्ड्स आपको वहाँ पे देखेंगे। देखिए न्यू इंश्योरेंस रूल्स वगैरह हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर जो कीवर्ड फाइंड करता हूँ वो फ्री टूल, जैसे कि व्हाट्स माय सेल्फ आप देख रहे हैं, इसी के अनुसार मैं कीवर्ड फाइंड करता हूँ। मेन कीवर्ड तो आपने ऊपर से जैसे ले लिया कि हाँ इंश्योरेंस पे करना है, कार इंश्योरेंस पे करना है। कार इंश्योरेंस पे मल्टीपल कौन कौन से और कीवर्ड्स हो सकते हैं वो आपको फ्री टूल भी बता देता है, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आप जब कार इंश्योरेंस के ऊपर लिखेंगे, तो सिर्फ उसी पे लिखेंगे, तो इसकी आपकी माइक्रो निश भी हो जाती है और यहाँ से ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा निश के बारे में देख लेते हैं, लोन्स, ठीक। लोन्स भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ होम लोन्स, ठीक है, या होम लोन की बात करता हूँ, ठीक है, या तो गूगल सर्च खत्म ही हो गया। आप होम लोन की बात करते हैं, उससे पहले चलिए गूगल ट्रेंड में सर्च करते हैं कि होम लोन कितना सर्च हो रही है, क्योंकि सर्चेस भी तो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग मालूम चले कि ये कितने पिक पे चल रही है, ताकि उसके अनुसार देखिए, इसका पिक देखिए 75 to 100 हमेशा बीच में रहती है, पास्ट 12 मंथ का है। अगर मैं इसको 5 ईयर करके बताऊँ होम लोन के बारे में, तो देखिए इसकी पिक अभी भी लगभग 25 कैमरों का है, और जो कंटिन्यूस इस पिक पे चलती है। तो ये अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट करेगी। होम लोन में अगर आप चलते हैं यहाँ पे गूगल में और टाइप करते हैं बाई होम लोन्स आर बैड, ओके, देखते हैं कीवर्ड है, ठीक है, इस पर भी देख लेते हैं ये कितना सीपीसी आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे $3-4 की सीपीसी आपको मिल रही है, क्योंकि यह आपको ये होम, ये जो था अपना कार इंश्योरेंस, उससे कम सीपीसी आपको दिख रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस तरह करके यहाँ पे फाइंड करना होगा। होम लोन्स वाला करते हैं, पहले मेन कीवर्ड देख लेते हैं टाइप करके, ठीक है, और इसका हम लोग सीपीसी देख लेते हैं। $20 की सीपीसी, यहाँ देखिए सीपीसी कितनी सारी आ रही है। इंटरेस्ट रेट वगैरह पे आप यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह पे आप पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और भी इसको ओपन करेंगे तो और भी आपको सिनोनिम्स कीवर्ड्स आपको मिलेंगे साइड में, ठीक है। देखिए होम लोन इंटरेस्ट रेट टुडे, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो सिंगल पे वेबसाइट की जो रैंक कर रही है। होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑल बैंक $6 की, $7 की लगभग सीपीसी यहाँ पर आपको मिल रही है। तो इस तरह करके आपको फाइंड करना पड़ेगा कि अगर होम लोन पे लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट होम लोन पे ही होना चाहिए। माइक्रो निश हो गई, और उसमें आप कितने और सारे पोस्ट लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई एक निश सेलेक्ट करते हैं, उस निश पे वेबसाइट बनाने से पहले आपको यह फाइंड करना पड़ेगा कि आप उस निश पे कितने पोस्ट लिख सकते हैं। अगर आप 50 पोस्ट लिख सकते हैं तो आपके लिए गुड है, उतना चलता है। उतना करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर पुराने पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं, तो आप रैंकिंग में नज़र आएंगे। अगर ऐसा निश जिस पे आप ज़्यादातर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे निश पे जाना बेकार है। तो स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह भी देख लेते हैं।
स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह भी ज़्यादा आजकल चलन में है और इस पे भी लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, स्टॉक ब्लॉकचेन वगैरह। इसकी भी आप देखिए सीपीसी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड डालना है गूगल में, सिनोनिम्स कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे साइड बार में। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस किस चीज़ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम नैरो डाउन कर दीजिए कि अगर इंश्योरेंस भी लिखना है तो भाई मुझे सिर्फ कार इंश्योरेंस पे ही लिखना है, या फिर बाइक इंश्योरेंस पे ही लिखना है, या फिर होम इंश्योरेंस पे ही लिखना है। उससे आप बिल्कुल स्पेसिफिक कैटेगरीज पे लिख पाएंगे और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बिल्कुल टारगेट ऑडियंस आएगी। और इससे न सिर्फ एडसेंस से कमा पाएंगे बल्कि एफिलिएट से भी अच्छी अर्निंग आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे हाई सीपीसी की हाई सीपीसी कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। कैसे वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे, कैसे सेटअप करेंगे। अगर आपका प्यार इस वीडियो में मिलता है तो मैं अच्छे से इसके लिए और भी सेपरेट पूरा सेटअप करके बताऊंगा। क्योंकि मेरी और वेबसाइट है जिसपे मैं पुराने वीडियोस पे मैं अपनी अर्निंग सोर्स बताता रहता हूँ, गूगल एडसेंस की, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग की। अगर इन सभी से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल होने वाली है। तो इसलिए चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं। और अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा ऐसे निश है, ब्रॉड निश, जिसको आप और भी नैरो निश कर सकते हैं, माइक्रो निश कर सकते हैं, और उस पर एडसेंस के लिए कुछ पोस्ट लिखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगला वीडियो आने वाला है कि किसी एक इंश्योरेंस पे, तो किसी एक इंश्योरेंस पे आप कैसे आगे फर्दर कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।